नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि जालपा अपनी सारी खूबसूरत चीजें पानी में विसर्जित कर देती है। अब आगे भाग 12। रमानाथ को कलकत्ते आए हुए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। वो अभी तक देवीदीन के घर में पड़ा हुआ है। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपए कहां से आवें। तरह तरह के मंसूबे बांधता है, भांति भांति की कल्पनाएं करता है, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जब खूब अंधेरा हो जाता है तो वो एक बार मोहल्ले के वाचनालय में जरूर जाता है। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है। उसने वो नोटिस देखी जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाई थी, पर उसे उस पर विश्वास न आया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हो। रुपए भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जालपा का एक खत छपा मिला। जालपा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों से उसे घर लौट आने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे किसी का कुछ बाकी नहीं है, कोई तुमसे कुछ न कहेगा। रमा का मन चंचल हो उठा था, लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया, ये भी पुलिस की शरारत होगी। अरे जालपा ने पत्र लिखा, इसका भला क्या प्रमाण है? अगर ये मान भी लो कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे तो क्या मैं इस दशा में घर जा सकता हूं? अरे शहर भर में मेरी बदनामी हो गई होगी, पुलिस में इत्तला की जा चुकी होगी। उसने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। जब तक कम से कम 5,000 रुपए हाथ में ना आ जाएं, तब तक घर जाने का नाम न लूंगा। और रुपए नहीं दिए गए और पुलिस मेरी खोज में होगी तो भी घर न जाऊंगा, कभी नहीं। देवीदीन के घर में 2 कोठरियां थी और सामने एक बरामदा था। बरामदे में दुकान थी। वो एक कोठरी में खाना बनाता था, दूसरी कोठरी में बर्तन भांडे रखे हुए थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छत। रमा इसी ऊपर के हिस्से में रहता था। देवीदीन के रहने, सोने, बैठने का कोई विशेष स्थान न था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वही बरामदा शयन गृह बन जाता था। दोनों वहीं पड़े रहते थे। देवीदीन का काम चीलम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल भेजना या लाना हो, ये सब भी वही कर लेती थी। देवीदीन तो ग्राहकों को पहचानता तक न था। हाँ, थोड़ी सी हिंदी जानता था। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रासलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता। जब से रमा आ गया है, बुढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है। सवेरे ही प्राइमर लेकर बैठ जाता है और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता रहता है। बीच बीच में लतीफे भी होते जाते हैं, जिनका देवीदीन के पास अखंड भंडार है भाई। मगर जग्गो को रमा का आसन जमाना अच्छा नहीं लगता। वो उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिसाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने से काम के लिए वो एक आदमी रखना व्यर्थ समझती है। ये काम तो ग्राहकों से भी करा लेती थी। उसे रमा का रहना खलता तो था, पर रमा इतना नम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वो स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाँ, दूसरों पर रखकर श्लेष रूप से उसे सुना सुना कर दिल का गुबार निकालती रहती है। रमा ने अपने को ब्राह्मण कह रखा है और उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वो दोनों प्राणियों का श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया के भाव और व्यवहार को वो खूब समझता है, पर करे क्या? बेहयाई करने पर मजबूर है। परिस्थिति ने उसके सामने आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वो किसी को खोज रही है।
बीसों आदमी बैठे पुस्तक और पत्र पढ़ रहे थे। रमा की छाती धक धक करने लगी। वो रतन की आंखों से बचकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहां पुराने टूटे फूटे संदूक और कुर्सियां पड़ी रहती थी, छिपा खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प तो रही थी, पर मारे संकोच के सामने ना आ सकता था। कितनी बातें पूछने की थी, पर उनमें मुख्य यही थी कि जालपा के विचार उसके विषय में क्या है। उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है, उसकी उद्दंडता पर शुद्ध तो नहीं है, उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही है। अरे कहीं दुबली तो नहीं हो गई। अच्छा, और लोगों की क्या भाव है? क्या घर की तलाशी हुई? मुकदमा चला? ऐसी ही हजारों बातें जानने के लिए वो विकल हो रहा था, पर मुंह कैसे दिखाए? वो झांक झांक कर देखता। जब रतन चली गई और मोटर चल दिया, तब जाकर उसकी जान में जान आई। उस दिन से एक सप्ताह तक वो वाचनालय न गया, घर से निकला तक नहीं। कभी कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह दूं, जो कुछ होना है हो जाए। साल 2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है। फिर वो नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा, हाथ पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जौ भर के पांव न फैलाएगा। लेकिन एक क्षण में ही हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आया। रमा के पास जाड़ों का कोई कपड़ा न था। घर से तो वो कोई चीज लाया ही न था, यहां भी कोई चीज बनवा ना सका था। अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस की कड़कड़ाते जाड़े लिहाफ या कंबल के बगैर कैसे कटते? बेचारा रात भर गठरी बना पड़ा रहता। जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवीदीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन ले, शादी ब्याह में 10,000 खर्च कर दें, पर बिछावन गुदड़ ही रखेंगे। अब भला इस सड़ी हुई दरी से जाड़ा भला क्या जाता? पर कुछ न होने से तो अच्छा ही था। रमा संकोचवश देवीदीन से कुछ न कह सकता था, और देवीदीन भी शायद इतना बड़ा खर्च न उठाना चाहता था। यह संभव है इधर उसकी निगाह ही न जाती हो। जब दिन ढलने लगता तो रमा रात को कष्ट की कल्पना से भयभीत हो उठता, मानो काली बला दौड़ती चली आती हो। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वाचनालय जा रहा था कि तभी उसने देखा कि एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा हैं। उसने सोचा कि भला क्या बात है, क्यों इतने आदमी जमा हैं? जब भीड़ के अंदर घुसकर देखा तो मालूम हुआ कि सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत घटिया थे, पतले और हल्के, पर जनता एक पर एक टूटी पड़ती थी। रमा के मन में आया कि एक कंबल मैं भी ले लूं, यहां मुझे कौन जानता है, और फिर अगर कोई जान भी जाए तो भला क्या हर्ज है? गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं तो भला और कौन है? लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वो कुछ देर वहां खड़ा ताकता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया कि वो ब्राह्मण है। अब इतने सारे कंगलों में ब्राह्मण की संख्या बहुत कम थी। कम से कम ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए। इसलिए जब उसने रमा को जाते देखा तो बोला, अरे 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 पंडित जी, कहां चले? कंबल तो लेते जाइए। रमा मारे संकोच के गड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना निकला, नहीं, मुझे इच्छा नहीं है। यह कहकर वो फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा कि शायद वो कंबल घटिया देखकर देवता जी चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद कभी मिले ही न थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कंबल मांगता, मगर ये देवता बिना कुछ कहे निर्वाज्य भाव से चले जा रहे हैं, तो अवश्य कोई त्यागी जीव होंगे। उसने लपक कर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है,
ये तो कंगलों के लिए है। रमा ने देखा कि बिना मांगे एक चीज मिल रही है, जबरदस्ती गले लगाई जा रही है, तो वो 2 बार और नहीं नहीं कह के मुनीम जी के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बैठाया और एक अच्छा सा दबीज कंबल भेंट किया। रमा की संतोष वृत्ति का उस पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपए दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमा ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। शायद जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो उठी थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव हो गया। मुनीम जी ने चकित होकर कहा, देखिए, आप ये भेंट न स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमा ने विरक्त होकर कहा, देखिए, आपके आग्रह से मैंने कंबल ले लिया है, पर दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। जिस सज्जन के घर टिका हुआ हूं वो मुझे भोजन देता है, और मुझे लेकर क्या करना है। अरे सेठ जी नहीं मानेंगे ना, लेकिन आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। महाराज, आपके त्याग को धन्य है। ऐसे ही ब्राह्मणों से धर्म की मर्यादा बनी हुई है। अच्छा, कुछ देर बैठिए, तो सेठ जी आते ही होंगे। आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। अरे वो तो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। रात्रि काल संध्या वंदन करते हैं, और तो और महाराज 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर फिर पूजा पर बैठ जाते हैं। 10 बजे भागवत का पारायण करते हैं, मध्याह्न को भोजन पाते हैं, तब कोठी में आते हैं, और फिर 3-4 बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। 9 बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं, और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप कुछ देर बैठे तो बड़ा अच्छा हो। अच्छा, आपका स्थान कहाँ है? रमा ने प्रयाग न बताकर काशी बतलाया। इस पर मुनीम जी का आग्रह थोड़ा और बढ़ा, पर रमा को यह शंका हो रही थी कि कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलई खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंड छुड़ाया। 9 बजे वो वाचनालय से लौटा तो डर रहा था कि कहीं देवीदीन ने कंबल देखकर पूछा कि कहां से लाए हो, तो क्या जवाब दूंगा। चलो, कोई बहाना कर दूंगा, कह दूंगा कि एक पहचान की दुकान से उधार लाया हूं। देवीदीन ने कंबल देखते ही पूछा, सेठ केरोड़ीमल के यहां पहुंच गए थे क्या महाराज? रमा ने पूछा, कौन सेठ केरोड़ीमल? अरे वही जिसकी वो बड़ी लाल कोठी है। रमा कोई बहाना न कर सका, बोला, हाँ, वो मुनीम जी ने पिंडा ही नहीं छोड़ा, बड़ा धर्मात्मा लगता है। देवीदीन ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ा धर्मात्मा? अरे उसी के थामे तो धरती थमी है, नहीं तो अब तक मिट नहीं गई होती। रमानाथ, हम तो धर्मात्माओं सा ही करता है, अब मन का हाल ईश्वर जाने। जो सारे दिन पूजा पाठ और दान व्रत में लगा रहे, अब उसे धर्मात्मा नहीं तो और क्या कहोगे भाई? देवीदीन, अरे उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। अरे दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकली। उसकी झूठ की मील है। मजूरों के साथ जितनी निर्दयता इसके मील में होती है ना, और कहीं नहीं होती। अरे आदमियों को हंटरों से पिटवाता है भाई, हंटरों से। चर्बी मिलाकर घी बेचकर इसने लाखों कमा लिए। कोई नौकर अगर 1 मिनट को भी देर करे ना तो तुरंत तलब काट लेता है। अब अगर साल में 2-4 हजार दान न कर दे तो पाप का धन कैसे पचे भाई? धर्म कर्म वाले ब्राह्मण तो उसके द्वार पर झांकते भी नहीं। तुम्हारे सिवा वहां कोई पंडित था? रमा ने सिर हिलाया। तब कह तो रहा हूं, कोई जाता ही नहीं। हाँ, लोभी लंपट पहुंच जाते हैं। जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया। पत्थर पूछते पूछते इनके दिल भी पत्थर हो जाते हैं। अरे इसके 3 तो बड़े बड़े धर्मशालाएं हैं, मुदा पाखंडी है, पाखंडी। आदमी चाहे और कुछ न करे मगर मन में दया बनाए रखे। यही 100 धर्म का एक धर्म है। दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रमा कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी ग्लानि होने लगी। रिश्वत से उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी भी एक क्षण के लिए उसके मन में ग्लानि ना आई थी। रिश्वत बुद्धि से, कौशल से, पुरुषार्थ से मिलती है। दान पौरुषहीन, कर्महीन या पाखंडियों का आधार है। वो सोच रहा था,
मैं अब इतना दीन हूं कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है। वो देवी दीन के घर पर 2 महीने से पड़ा हुआ था, पर देवी दीन उसे भिक्षुक नहीं, मेहमान समझता था। उसके मन में कभी दान का भाव आया ही न था। रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम थाने में जाकर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाए। यही ना होगा कि 2-3 साल की सजा हो जाएगी, फिर तो यों प्राण सूली पर टंगे रहेंगे, कहीं डूब ही क्यों ना मरो। इस तरह जीने से फायदा ही क्या है भाई, न घर का हूं न घाट का। अरे दूसरों का भार तो क्या उठाऊंगा, अपने लिए ही दूसरों का मुंह ताकता हूं। अरे इस जीवन में किसका उपकार हो रहा है भाई। धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है मेरे जीने को। रमा ने निश्चय किया कि कल निशंक होकर काम की टोह में निकलूंगा, जो कुछ होना है हो। अभी रमा मुंह हाथ धो ही रहा था कि देवीदीन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला, भैया यार ये तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है तो PIT पिट क्यों भाई? BUT बट है लेकिन PUT पुट क्यों होता है? तुम्हें तो बड़ी कठिन लगती होगी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, पहले तो कठिन लगती थी पर अब तो आसान मालूम होती है। देवी दीन, भैया जिस दिन प्राइमर खत्म होगी महावीर जी को 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगा। प्राइमर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए। मैं तो कहता हूं हमारी मर भाई, पराई के मरने से हमें क्या सुख है भला। तुम्हारे बाल बच्चे तो हैं भैया। रमा ने इस भाव से कहा कि मानो हैं पर न होने के बराबर हैं। हाँ है तो। कोई चिट्ठी चपाती आई है? नहीं। और तुमने भी नहीं लिखी? अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी नहीं भेजी। अरे भाई घबराते ना होंगे लोग। अब जब तक यहाँ ठिकाना न लग जाए तो क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूं, घर से भाग आए थे। लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी भाई, माँ बाप तो है ना। हाँ है तो। देवी दीन ने गिड़गिड़ा कर कहा, अरे तो भैया आज ही चिट्ठी डाल दो, मेरी बात मानो। रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई थी कि देवीदीन से कह दूं, पर बात होठों तक आकर रुक जाती थी। वो देवीदीन के मुंह से आलोचना सुनना न चाहता था। वो जानना चाहता था कि वो क्या सलाह देता है। इस समय देवीदीन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया। बोला, मैं घर से भाग आया हूं दादा। देवीदीन ने मूंछों में मुस्कुरा कर कहा, अरे अरे ये तो मैं जानता हूं कि बाप से लड़ाई हो गई थी। नहीं दादा। तो मां ने कुछ कहा होगा? ये भी नहीं दादा। तो फिर घरवाली से ठन गई होगी। वो कहती होगी कि मैं अलग रहूंगी और तुम कहते होगे कि मैं अपने माँ बाप से अलग न रहूंगा। या फिर कहने के लिए जिद करती होगी। नाक में दम कर दिया होगा क्या? रमा ने कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ ऐसी ही बात थी दादा। वो तो गहनों की बहुत इच्छुक न थी, लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी, और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ न सोचता था। देवीदीन के मुंह से मानो आप ही आप निकल आया, अरे तो सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी? रमा को रोमांच हो आया, छाती धक्क से हो गई। वो सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवीदीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वो कुशल सैनिक की भांति अपनी सेवा को घाटियों से जासूसों की आंख बचाकर निकाल ले जाना चाहता था, पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एकाएक कुछ निश्चय न कर सका कि क्या जवाब दूं। देवीदीन ने उसके मन का भाव भांप कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं, और तुम तो अभी लड़के हो। गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होगा, गहना। 10-20 वारदात तो मैं आंखों देख चुका हूं। ये रोग ही ऐसा है। औरत मुंह से तो ये कहे जाती है कि ये क्यों लाए, वो क्यों लाए, रुपए कहां से आवेंगे,
लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यहीं एक डाक बाबू रहते थे, बेचारे ने छुरी से गला काट लिया, छुरी से। एक दूसरे मियाँ साहब को भी मैं जानता हूं, जिनको 5 साल की सजा हो गई, जेल में ही मर गए। एक तीसरे पंडित जी को भी जानता हूं, उन्होंने अफीम खाकर जान दे दी भाई। बुरा रोग है। खैर दूसरों को क्या कहूं, मैं ही 3 साल की सजा काट चुका हूं। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर जोबन था, ताकती थी तो मानो कलेजे पर तीर चला देती थी। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर तकसीम किया करता था। ये कानों के झुमके के लिए जान खा रही थी उस समय। मिजाज बढ़ा हुआ था भाई, उस पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था मैं। कभी फूलों के हार लाता, कभी मिठाई, तो कभी अत्तर फुलेल। शहर का हल्का था, जमाना अच्छा था। दुकानदारों से जो चीज मांग लेता मिल जाती थी। आखिर में मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उड़ा लिए भैया। कुल 30 रुपए थे, झुमके लाकर इसे दे दिए। इतने खुश हुए कि भाई कुछ न पूछो। लेकिन एक ही महीने में मेरी चोरी पकड़ी गई। 3 साल की सजा हो गई थी। सजा काट कर निकला तो यहां भाग आया। फिर कभी घर नहीं गया। ये मुंह कैसे दिखाता अब? हाँ, लेकिन घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया तो खबर पाते ही चली आई। खैर ये सब जो कुछ हुआ, मगर उसका गहनों से पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ ना कुछ बनाती रहती है। एक चीज आज बनवाई तो कल उसी को तुड़वा कर कोई दूसरी चीज बनवा ली। यही तार चलता रहता है भाई इसका। एक सुनार मिल गया है, मजरी से साग भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है कि घर खत लिख दो, लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी। कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। अच्छा, मैंने किसी से खत लिखाकर भेज देता हूं, रमा ने आग्रह पूर्वक कहा। नहीं दादा, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज्यादा तो मुझे घर वालों का भय है। देवी दीन। अरे बेटा, घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे भैया। ये चर्चा ही ना उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं। डर तो पुलिस ही का है। रमानाथ। दादा, मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं, मगर एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी थी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता थी उसकी। एक बड़े वकील की पत्नी है। अरे आपको क्या बताऊं, उसे देखते ही तो मेरी नानी मर गई। ऐसा सिट पिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। चुपके से उठकर पीछे बरामदे में जा छिपा। अगर उस वक्त उससे 2-4 बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मालूम हो जाता। और मुझे यह विश्वास है कि वो इस मुलाकात की किसी से चर्चा भी न करती, मेरी पत्नी से भी न कहती। लेकिन भाई मेरी हिम्मत ही न पड़ी। अब अगर मिलना भी चाहूं तो मिल भी नहीं सकता। उसका पता ठिकाना कुछ भी तो नहीं मालूम है। देवी दीन। अरे तो फिर उसी को क्यों नहीं एक चिट्ठी लिखते? रमानाथ। दादा, चिट्ठी तो मुझसे न लिखी जाएगी। अरे तो भैया कब तक चिट्ठी न लिखोगे? देखना चाहिए कब तक। पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। दयानाथ चिंता में डूब गया। रमा को भ्रम हुआ कि शायद पुलिस का भय इसे वंचित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका तो मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम तो देखते ही हो, मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ। लेकिन देखो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊंगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूं? सोचता हूं कि कहीं और चला जाऊं, किसी ऐसे गांव में जाकर रहूं जहां पुलिस की गंध भी ना हो। देवी दीन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, अरे यार, मेरे बारे में तो तुम कुछ चिंता ना करो भैया। यहां पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेशी को अपने घर ठहराना पाप नहीं है भाई। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है। ये पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं, गोइंदा नहीं। तुम अपने को बचाए रहो, देखो भगवान क्या करते हैं। हाँ, कहीं बुढ़िया से ना कह देना, नहीं तो उसके पेट में पानी ना पचेगा भाई। दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग को
इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवीदीन ने कहा, क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं, किसी को कानो कान खबर ना होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछ आऊंगा, तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा, फिर जैसा उचित होगा वैसा करना। रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा? लोग कहेंगे नहीं कि तुमसे इन बातों से क्या मतलब? देवीदीन ने ठट्ठा मारकर कहा, अरे भैया, इससे सहज तो कोई काम ही नहीं है। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली बांचो, चाहे सगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षा लेकर आएगी तो उसे देखते ही कहूंगा, माता, तेरे को पुत्र के परदेश जाने का बड़ा कष्ट है। क्या तेरा पुत्र विदेश गया है? इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वो भी आवेगी, फिर उसका हाथ देखूंगा। इन बातों में मैं पक्का हूं। भैया तुम निश्चिंत रहो, कुछ कमा लाऊंगा, देख लेना। माघ मेला भी होगा, स्नान करता आऊंगा भाई। रमा की आंख मनोल्लास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेंगे। क्यों बाबा, वो कहां गए? अच्छी तरह तो है ना? कब तक घर आवेंगे? कभी बाल बच्चों की सुध आती है उनको? अरे वहां किसी कामनी के माया जाल में तो नहीं फंस गए? दोनों शहर का नाम भी पूछेंगे। कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए हो तो मजा ही आ जाए। तब भैया एक ही चिंता रहेगी। देवीदीन बोला, तो सलाह है ना? रमानाथ, अरे कहाँ जाएंगे दादा, कष्ट होगा आपको। अरे बेटा, माघ का स्नान भी तो करूंगा। अब कष्ट के बिना कहीं पुण्य होता है? मैं तो कहता हूं तुम भी चलो, मैं वहां सब रंग ढंग देख लूंगा। अगर देखना कि मामला टिचन है तो चैन से घर चले जाना। कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ ही लौट आना। रमा ने हंसकर कहा, कहाँ की बात करते हो दादा, मैं यूं कभी न जाऊंगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस हो गया। देवीदीन ने गंभीर होकर कहा, अरे सिपाही क्यों पकड़ लेगा भाई? दिल लगी है क्या कोई? मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दूं। अगर कोई तिरछी आंखों से देख ले तो मूंछ मुड़ा दूं भाई। ऐसी बात है क्या भला? सैकड़ों खूनियों को जानता हूं जो यहां कलकत्ते में रहते हैं, पुलिस के अफसरों के साथ दावतें खाते हैं। पुलिस उन्हें जानती भी है, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती। रुपए में बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब न दिया। उसके सामने ये प्रश्न आ खड़ा हुआ। जिन बातों को अनुभव न होने के कारण महाकष्ट साध्य समझता था, उन्हें इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया। और बूढ़ा शोखेबाजों में नहीं है। वो मुंह से जो कहता है उसे पूरा कर दिखाने का सामर्थ्य भी रखता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवीदीन के साथ घर चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता, फिर शान से जाता। वो उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वो नया सूट पहने हुए घर पहुंचेगा। उसे देखते ही गोपी और विशंभर दौड़ेंगे। भैया आ गए, भैया आ गए। दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास ना आएगा, मगर जब दादा जाकर कहेंगे, अरे हाँ आ तो गए, तब वो रोती हुई द्वार की ओर चलेंगी। उसी वक्त मैं पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगा। जालपा वहां ना आएगी, वो मान किए बैठी रहेगी। रमा ने मन ही मन वो वाक्य भी सोच लिया जो वो जालपा को मनाने के लिए कहेगा। और फिर शायद रुपए की चर्चा ही ना आए। इस विषय पर कुछ कहते हुए सभी को संकोच होगा। अपने प्रियजनों से जब कोई अपराध हो जाता है तो हम उघड़कर उसे दुखी नहीं करते, चाहते हैं कि उस बात को उसे ध्यान ही ना आने दे। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम ना हो। वो भूल कर भी ये ना समझे कि मेरी अपकीर्ति हो रही है। देवीदीन ने पूछा, अरे क्या सोच रहे हो, चलोगे ना? रमा ने दबी जबान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है दादा तो चलूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा पूरा समाचार लाना पड़ेगा।
अगर मेरा मन न भरा तो मैं लौट आऊंगा। देवी दीन ने दृढ़ता से कहा। हाँ मंजूर। रमा ने संकोच से आंखें नीचे करके कहा। अच्छा, एक बात और है। क्या बात है, कहो। वो मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। अरे बन जाएंगे, मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा दादा, और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। नहीं, गुरु दक्षिणा भी मुझी को देनी पड़ेगी। मैंने 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए तो तुम्हारा इससे कोई उपकार ना होगा, मगर तुमने मुझे जो पाठ पढ़ाया है ना दादा, उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बढ़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा मैं सच कहता हूं, माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे मिला है उतना और किसी से नहीं। तुमने ऐसे गाढ़े समय में मेरी बाह पकड़ी जब मैं बीच धार में बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवी दीन ने चुहल से कहा। और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में न घुसने दिया तो? रमा ने हंसकर कहा। दादा तुम्हें अपने बड़े भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगे दादा। देवी दीन ने हंसकर कहा। अरे तब तो बुढ़िया डाह के मारे जल पड़ेगी। मानेगी नहीं, नहीं तो मेरे साथ ही ले चलता उसे भी। हम दोनों यहां से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी सिर की तानते। तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते, मगर इस चुड़ैल से तो कलकत्ता न छोड़ा जाएगा। अच्छा तो बात पक्की हो गई ना, चलना है ना फिर? हाँ दादा, पक्की ही है। अच्छा दुकान खुले तो चलो कपड़े लावें, आज ही सिलने को दे देते हैं। देवी दीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय न दिया था, जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वो इतना भयभीत था कि उनमें फिसल कर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने भी न देता था, उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में वो आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब एक नौका मिल गई थी। वो त्रिवेणी की सैर, वो अल्फ्रेड पार्क की बहार, वो खुसरो बाग का आनंद, वो मित्रों के जल से सब याद आकर हृदय को गुदगुदाने लगे। रमेश उसे देखते ही गले लिपट जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे, अरे कहाँ थे यार, खूब सैर की। रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी, अरे तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने तो सारा कलकत्ता छान मारा। और फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई। तभी सहसा देवीदीन ने आकर कहा, अरे भैया चलो, 10 बज गए भैया, चलो बाजार होते हमें। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या 10 बज गए? अरे 10 नहीं 11 का अमल होगा। रमा चलने को तैयार तो हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवीदीन ने पूछा, क्यों भैया खड़े कैसे हो गए? नहीं दादा, तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूंगा? अरे क्या डर रहे हो क्या? नहीं नहीं, डर नहीं रहा हूं, मगर क्या फायदा? अरे तो भैया मैं अकेले जाकर क्या करूंगा? मुझे क्या मालूम कि तुम्हें कौन कपड़ा पसंद है? चलकर अपनी पसंद से ले लो, वहीं दर्जी को भी दे देंगे। नहीं दादा, तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना, मुझे सब पसंद है। अरे भैया तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूं दादा, बस जाने की इच्छा नहीं है। अरे डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? जब कह रहा हूं कि कोई तुम्हें कुछ ना करेगा, इसका मेरा जिम्मा है, तो मुद्दा तुम्हारी जान निकली जाती है। देवी दीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने पर राजी न हुआ। वो डरने से कितना ही इनकार करे, पर इसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की न पड़ती थी। वो सोचता था कि अगर किसी सिपाही ने पकड़ ही लिया तो देवीदीन क्या कर लेगा। माना सिपाही से इसका परिचय भी हो, मगर यह आवश्यक तो नहीं है कि सरकारी मामले में मैत्री का निर्वाह करे। ये तो मिन्नत खुशामत करके रह जाएगा, आएगी मेरे सिर। कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े।
आखिर में देवी दीन लाचार होकर अकेला ही गया। देवी दीन घंटे भर में लौटा तो देखा कि रमा छत पर टहल रहा है। बोला, अरे कुछ खबर है क्या? बच गए? 12 का अमल है, आज रोटी भी बनाओगे कि घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे? रमा ने झेंप कर कहा, बना लूंगा दादा, जल्दी क्या है। अच्छा ये देखो नमूने लाया हूं, इनमें जौन सा पसंद करो ले लो। ये कहकर देवी दीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकालकर रख दिए। 5-6 गज से कम का कोई कपड़ा न था। रमा ने नमूनों को उलट पलट देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा, और सस्ते न थे क्या? सस्ते थे, मुदा विलायती थे। तो तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते क्या? इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं कहता। कुछ बेसी दाम तो लग जाता है, पर रुपए तो देसी में रह जाते हैं ना। रमा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवी दीन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई। उसकी बुझी हुई आंखें जैसे चमक उठी, देह की नसें तन गई। अकड़ कर बोला, अरे अब जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी न करे तो फिर जीने को धिक्कार है। 2 जवान बेटे इसी सुदेशी की भेंट कर चुका हूं भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहूं। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए। हाथ जोड़कर घिघिया कर लजवा कर सबको फेर लेते थे। बजाजे में सियार लौटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया आग। 20 फौजी गोरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा कि यहां से चले जाओ, मुदा वो अपनी जगह से जौ भर भी न हिले। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लेते थे, पर दोनों चट्टान की तरह डटे खड़े थे। आखिर जब इस तरह कुछ बस न चला तो सबों ने डंडे से पीटना शुरू कर दिया। बेटा दोनों वीर डंडे खाते थे, पर जगह से न हिलते थे। जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा भाई उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया सच कहता हूं उन 20 को मार भगाते। लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक न उठाया। अंत में छोटा भी वहीं गिर पड़ा। दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा, मगर उसी रात को दोनों सिधार गए। बेटा तुम्हारे चरण छूकर कहता हूं भैया, उस वक्त ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है। पांव जमीन पर न पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले न उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता। जब अर्थी चली है भैया तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा में सौंपकर मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। ग्राहक के नाम चिड़िए का पूत तक न दिखाई दिया। 8 दिन वहां से हिला तक नहीं भैया मैं। बस भोर के समय आध घंटे के लिए घर आता और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 90 दिन दुकानदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब न मंगवाएंगे। तब पहरे उठा लिए गए। तब से विदेशी दिया सलाई तक घर में नहीं लाया। रमा ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो, और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आज मेरी आंखें पवित्र होती हैं। देवी दीन ने इस भाव से देखा मानो इस बढ़ाई को बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं समझता। शहीदों की शान से बोला, अरे बेटा इन बड़े बड़े आदमियों के लिए कुछ न होगा। इन्हें तो बस रोना आता है और कुछ नहीं। छोकरियों की भांति बिसुरने के सिवा इनसे और कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आती। उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज ना मिलेगी। दिखाने को 10-20 कुर्ते गाढ़े के बनवा लिए, पर घर का और सब सामान विलायती है। सब के सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ,
रोए जाओ, बिलायती शराब उड़ाओ, बिलायती मोटरें दौड़ाओ, बिलायती मुरब्बे और अचार चखो, बिलायती बर्तनों में खाओ, बिलायती दवाई पियो, पर देश के नाम को रोए जाओ। बिलायती मुरब्बे और अचार चखो, बिलायती बर्तनों में खाओ, बिलायती दवाइयां पियो, पर देश के नाम को रोए जाओ। मुदा इस रोने से कुछ ना होगा। अरे रोने से मां दूध पिलाती है, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। अरे तुम धमका कर ही क्या कर लोगे? जिस धमकी में कुछ दम ही नहीं है, उस धमकी की परवाह कौन करता है भाई? एक बार भैया यहां एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले कूदे। जब वो नीचे आए तो मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगले में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे। इस स्वराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारी भाई बंधों की जिंदगी बड़ी आराम से गुजरेगी और ठाट से गुजरेगी, पर देश का तो कोई भला ना होगा ना। बस भैया इस बात पर बंगले झांकने लगा। तुम दिन में 5 बेर खाना चाहते हो, और वो भी बढ़िया माल। गरीब किसान को तो 1 जून सूखा चबेने को भी नहीं मिलता बेटा। उसी का रक्त चूस कर तो सरकार तुम्हें हुद्दे देती है। अरे तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। अरे जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे भाई। रमा भद्र समाज पर यह आक्षेप न सुन सका। आखिर वो भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था। बोला, ये बात तो सही है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने ही खुद किसान थे या हैं। उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और जो बचत होगी वो किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो वो खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर दूसरे को ही खाना है तो हम ही क्यों ना खाएं। देवी दीन, तो क्या स्वराज मिलने पर 10-10, 5-5 हजार के अफसर नहीं रहेंगे? वकीलों की लूट नहीं रहेगी क्या? अरे पुलिस की लूट बंद हो जाएगी? एक क्षण के लिए रमा सिटपिटा गया। इस विषय में उसने खुद कभी विचार न किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया। बोला, दादा तब तो सभी काम बहुमत से होगा ना। अगर बहुमत कहेगी कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं तो घट जाएंगे। देहातों के संगठनों के लिए भी बहुमत जितने रुपए मांगेगा मिल जाएगी। कुंजी बहुमत के हाथों में रहेगी। और अभी 10-5 बरस चाहे ना हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों के ही हाथ जाएगी, देख लेना। देवी दीन ने मुस्कुरा कर कहा, भैया तुम भी इन बातों को समझते हो। यही मैंने भी सोचा था। भगवान करे कि अभी कुछ और दिन जीऊं। मेरा पहला सवाल ये होगा कि विलायती चीजों पर दुगना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगुना। अच्छा अब भोजन बना लो, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे। मैं भी जाऊं जरा खा लूं। शाम को देवी दीन ने आकर कहा, चलो भैया अब तो अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा मैं घर न जाऊंगा। देवी दीन ने चकित होकर पूछा, अरे क्यों, अब क्या बात हुई? रमा की आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा दादा? मुझे तो डूब मरना चाहिए था। ये कहते कहते वो खुलकर रो पड़ा। वो वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल के छींटे पाकर सचेत हो गई और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी क्रंदन के भय से वो उसे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा न करता था। संयत विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखिनी माता अपने बालक को इसलिए जगाती डरती हो कि वो तुरंत खाने को मांगने लगेगा। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ।
तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।